21 पे आ जाते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। बुलेट का मास लिख लेते हैं एक बार, एम बी। 10 ग्राम है तो इसको उसमें कन्वर्ट कर लेंगे केजी में। 10 बाय में 1000 केजी, 1 बाय 100 आ गया। ओके। मूविंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी दे दी बुलेट की कितनी है, 400 मीटर पर सेकंड। सही है। स्ट्राइक ए वुड ब्लॉक ऑफ मास। अब इस साइड ले लेते हैं ब्लॉक का मास, एम बी एल। ब्लॉक को बी एल से लिख लेते हैं, 2 kg, विच इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ। एक जैसे ये दे दिया ब्लॉक 2 kg का, एक इस साइड से आ रही है बुलेट। कितना ग्राम, कितना केजी, 1 बाय 100 kg। और स्पीड कितनी, स्पीड है 400। ओके। इसकी लेंथ दे दी 5 मीटर। As a result, the center of gravity of the block found to rise a vertical distance of 100 centimeter, नहीं 100 नहीं 10 centimeter. The speed of the bullet after it emerged out horizontally from the, अच्छा चलो ठीक है। देखो इसने क्या दे रखा है, ये जैसे बुलेट जा रही थी ये यहाँ पे जाके टकरा गई। टकराने के बाद ये बुलेट ऐसे हुआ होगा जैसे मान लो, एक मिनट में इसको माइक को यहाँ पे रख देता हूँ, दोनों हाथ चाहिए मुझे। ये एक जैसे ब्लॉक है, रुक जाओ, जैसे ये ब्लॉक मान लिया हमने, इसको अगर यहाँ पे कुछ लगेगा ऐसे, ये ऊपर जा रहा है ना, लगने के बाद ऐसे ही जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ से ये वो है, ऐसे एक बुलेट आई, ये मान लो बुलेट आ गई, ये इस पे लगी, ये ऊपर गया, कहाँ तक गया, एक डिस्टेंस तक, यहाँ तक मान लिया 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर तक उठा। उसके बाद ये बुलेट फिर से आगे जा रही है, तो इसका पूछ रहा कि किस स्पीड से आगे जाएगी। तो हमें पता है कि बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, जो यहाँ पे लगने के बाद इसको कुछ वेलोसिटी मिली होगी ना ब्लॉक को, तभी तो ये ऊपर जा रहा है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास ऑफ, जो मतलब अरे यार, जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, है ना। बिल्कुल। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अगर 0 मान लेंगे हम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्ट डिफाइन नहीं होती कि इस पॉइंट पे इतनी होगी, उसमें बस चेंज फाइंड किया जा सकता। अगर मान लें यहाँ पे 0 मान रहे हैं तो यहाँ पे कुछ होगी, इसको 0 कर देंगे। और काइनेटिक एनर्जी क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद स्पीड बिल्कुल बंद हो जाएगी ना हाईएस्ट पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी 0। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, हाफ एम ब्लॉक और वी ब्लॉक का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच, मास कितना होगा ब्लॉक का, और मास से मास कट गया तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, √2gh। सॉल्व कर लेना, ठीक है। अभी हाइट दे तो रखी लेकिन इसको बाद में करेंगे हम। ये आ गई इसकी। और अभी दोबारा से अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, कंजर्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एम बुलेट वी बुलेट इनिशियल प्लस के एम, अरे चलो दूसरे पेज पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे समझ नहीं आएगा, ठीक है। बाय कंजर्वेशन
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एम, जो बुलेट वाला है ना उसको मैं ब्लू पेन से करूँगा, और जो मतलब वो वाला है क्या नाम है जो ब्लॉक का है उसको ग्रीन पेन से कर दूँगा। एम वी, ये कौन सा है, इनिशियल है ना, प्लस के एम वी इनिशियल है ना, इज इक्वल टू में एम वी फाइनल प्लस के एम वी फाइनल। बिल्कुल सही। और इनिशियली जो ये ब्लॉक था इसका तो 0 था, ये पूरा का पूरा 0। तो इनिशियल जो स्पीड थी वो कितनी दे रखी है हमें, मतलब मास कितना है उसका बुलेट का, 1/100 kg अभी हमने निकाला था। और बुलेट की स्पीड कितनी थी, 400, है ना सही। इजिकल टू में ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। मास कितना है इसका, क्या नाम है इसका यार, बुलेट का 1/100 kg इंटू में वी, ये हमें निकालनी है, प्लस के फाइनल जो वो है इसका जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना है 2 kg, और वेलोसिटी अभी हमने निकाला √2gh। बिल्कुल सही। तो ये 0 से ये 0 गई, तो यहाँ पे क्या बचा 4 इजिकल टू 1/100 v प्लस के 2√2gh, है ना। बिल्कुल सही। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस के, इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के 2√2gh, है ना। बिल्कुल सही। इक्वल में क्या आ जाएगा 1/100 v, और अभी इसकी वो वैल्यू पुट करेंगे तो 4 माइनस के 2 इंटू में 2, और जो होती है एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी होती है 10 इंटू में हाइट कितनी दे रखी थी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर उसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा 10 इंटू में 10⁻⁻2। यहाँ पे पुट करें 10 इंटू में 10⁻⁻2, और यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, हटा के नीचे लिख सकते हैं। बिल्कुल, 1 0 से 1 0 ये गया, तो यहाँ पे क्या बचा 4 माइनस के 2√2, है ना, और 1/100 v ये था। वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे √2 क्या होता है, 4 माइनस के √2 की वैल्यू होती है 1.4, और 4 माइनस के इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2.8 आ जाएगी ना मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर 4 माइनस के 2.8 से 1.2 बच जाएगा, और इक्वल टू 1/100 v। अगर इसको साइड भेज देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू में 100। 1.2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1.2 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाना हो तो क्या हो जाएगा 10 नीचे आ जाएगा ना, एक पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक 0 आ जाएगी। 1 0 से 1 0 गई, वेलोसिटी क्या आ गई 120 मीटर पर सेकंड, ठीक है।